हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर 245 तक को। ठीक है भाई। और आज आपका ये होने वाला है पार्ट 18। ठीक है, एक दो पार्ट और होगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क फुल्ली समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 226 की तरह। और 226 आपको दिखाते हैं भाई कि क्या बोल रहा है। 226 आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। 226 समझिए। बोल रहा है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 पुरुष या 15 महिला, यानी कि 10 पुरुष का ये या फिर 15 महिला का ये बात बराबर है। ठीक है, और किसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में, तो आप यहां से डायरेक्ट मैन और वुमन की इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम बट्टे डब्ल्यू अगर यहां से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 15/10 यानी कि 3/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 पुरुष जो हैं ले रहे हैं 30 दिन। भाई एक पुरुष का एफिशिएंसी एम है, तो 10 पुरुष का 10 एम हो जाएगा। पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं बोल रहे हैं। और दिन से गुणा कर दीजिएगा तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। एम का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 10 तिया 30 हो जाएगा और ये 30, तो 30 तिया कितना हो जाएगा भाई, तो 900। 30 तिया 90 और एक जीरो बैठा देंगे तो 900। ये टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि एम का वैल्यू 3 है। 15W से भी निकालना चाहे तो 15W मल्टीप्लाई बाई 30, वहां से भी 900 ही आता है। ठीक है, तो टोटल काम हो गया 900। 900 टोटल काम है, करवाना है 15 पुरुष और 27 महिला से। एक पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, तो 15 का 45 होगा। ठीक है, 27 महिला, तो एक महिला का 2 है, तो 27 महिला का कितना हो जाएगा, 54। तो टोटल वर्क बाई इफिशियंसी आपका डे निकल जाएगा। 900 बट्टे में कितना हो गया भाई, 99। 9 से कट जाएगा 11 बार में, 9 से कट जाएगा 100 बार में, तो 9.1/11 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोले कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना पैसा कमाएंगे। तो भाई M1D1 बट्टे में अर्निंग लिखना है। ठीक है, टोटल वर्क भी का था तो नीचे टोटल वर्क होता है, अर्निंग का रहा है तो अर्निंग होगा। ठीक है, इज इक्वल टू M2D2 बट्टे में अर्निंग लिखना है। ठीक है, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, दिन नहीं है, T1 कर दीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर लीजिए भाई। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 6, 900 रुपए कमा रहे हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं तो नहीं पता, यक्स मान लीजिए, बस हल कर लीजिए। 15 छके 90 हो जाएगा, यानी कि 60, 6 दाह में 60 हो जाएगा, तो ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यक्स बराबर आ गया आपका 2000। ठीक है दोस्त, 2000। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा भाई। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं 3 दिन, ए ले रहा है 24 दिन और बी ले रहा है 6 दिन। एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 24, और यही आपका टोटल वर्क है। इफिशियंसी निकाल देते हैं, तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 24 से कम 24, 6 × 4 = 24। भाई काम सी से करवाना है, तो सी का क्षमता चाहिए, तो ए और बी का क्षमता मिलाकर कितना है, तो आप कहेंगे 5। तो ए और बी का क्षमता अगर 5 हो गया तो सी को 3 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 8 है, तो 3 के एफिशिएंसी से 24 काम करवाना है, तो 24/3। अरे टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी इज इक्वल टू डे हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, नेक्स्ट 229। चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है कि यक्स आधे काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई जो है उसी काम का 1/5वां हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यक्स ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, फिर वाई ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्यभार संभाला, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की कुल संख्या बताइए। देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यक्स जो है आधा काम कर रहा है 20 दिन में, तो पूरा काम करेगा तो 40 दिन लग जाएगा। ठीक है,
वाई जो है 1/5 काम कर रहा है, यानी कि 1/5 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा तो 50 दिन लग जाएगा। 40-50 का एलसीएम हो गया 200। इफिशियंसी निकाल दीजिए, 40 5 200, 50 चौके 200, 5 4। ठीक, दोनों बंदे ने मिलकर के, यक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया। तो यक्स जब का दोनों बंदे नहीं कर रहे हैं, यक्स कर रहा है, तो यक्स काम शुरू कर रहा है और 8 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है, तो 8 दिन तक 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 8 5 40 काम कर देगा। तो भाई जब 40 काम कर दिया तो रेस्ट काम कितना बचा, तो 160। रेस्ट काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 160। इसी 160 काम को करने के लिए वाई को दे दिया गया कि ले भाई अब तुम कर। तो वाई करेगा 4 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा, तो 160/4 यानी कि 40 दिन। तो वाई को लगेगा शेष काम को करने में 40 दिन। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बताइए। तो वाई किया है 40 दिन और यक्स किया है 8 दिन, टोटल समय लग गया 48 दिन। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए 230 बोल रहे हैं कि ए एक कार्य का 20% 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 1/3 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी 3 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बताइए। देखो भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। हम 20% का है या फिर 1/5वां भाग का है, दोनों तरह से बता दे रहे हैं। तो 1/5वां भाग 5 दिन में, तो टोटल काम अगर एक काम करेगा तो 5 5 25 दिन लग जाएगा, ऐसे भी समझिए। दूसरा तरीका है कि 20% अगर 5 दिन में, तो अगर 100% काम करेगा तो 20 का 5 गुना हो जाएगा 100, तो 5 का 5 गुना 25। ठीक, यानी ए को टोटल काम करने में, यानी कि 100% काम करने में लग रहा है 25 दिन। बी 1/3 5 दिन में, तो भाई 1/3 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल करेगा तो 15 दिन। ठीक, 25 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 75। यही आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, इफिशियंसी निकाल दीजिए, 25 या 75 हो जाएगा, 15 5 75। ठीक है, अब देखिए दोनों काम शुरुआत कर रहे हैं भाई, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद बी छोड़ दे रहा है। तो ए करेगा 3 के एफिशिएंसी से, बी करेगा 5 के एफिशिएंसी से। काम जो है 8 के एफिशिएंसी से हो रहा है, तो जब 3 दिन तक दोनों काम किए तो 8 या 24 काम हो गया। बचा कितना, तो आप कहेंगे 51। ये रेस्ट वर्क है, रेस्ट वर्क है। तो इसी रेस्ट वर्क के बारे में पूछ रहा है कि अगर बी काम छोड़ दिया तो काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बताइए। तो भाई अब बी छोड़ दिया तो कौन काम करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी अब काम से हट गया तो ए ही ना करेगा। तो ए करेगा 3 के एफिशिएंसी से, तो 51 काम करना है, तो 17 दिन लगेगा। तो टोटल दिन कितना लग गया, पहले दोनों साथ में 3 दिन तक काम किए थे और 17 दिन तक अकेला ए किया, टोटल काम करने में समय लग गया 20 दिन। नेक्स्ट बोल रहा है कि वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 दिन और 18 दिन में खोद सकते हैं। देखो भाई वरुण है और गौरव, वरुण ले रहे हैं 10 दिन और गौरव ले रहे हैं 18 दिन। ठीक है, 18 दिन। उस काम को पूरा करने के बाद, अच्छा ठीक है, उस काम को पूरा करने के बाद उन्हें 7280 रुपए की राशि मिलती है, तो उस राशि में से गौरव का हिस्सा बताइए। भाई देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, हालांकि टोटल वर्क का जरूरत नहीं, दूसरे हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इफिशियंसी बेस्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो 10 और 18 का एलसीएम हो गया 90, तो 10 9 90 हो जाएगा और 18 5 90, यानी वरुण कर रहा है 9 के एफिशिएंसी से और गौरव कर रहा है 5 के एफिशिएंसी से। तो टोटल की अगर बात करें तो 9 5 14 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। तो जब 14 की एफिशिएंसी से, यानी कि 14 की क्षमता से काम हो रहा है, तो मिल रहा है 7280 रुपये। तो जब 1 की क्षमता से काम होगा तो कितना पैसा मिलेगा, तो 14 5 70, 14 दूना के 28, 520 रुपया। 14 की क्षमता से काम हो रहा है तो 7280 रुपया मिल रहा है। 1 की क्षमता से काम होगा तो 520 रुपया मिलेगा। गौरव का हिस्सा बताना है, तो गौरव कर रहा है 5 के एफिशिएंसी से, तो जब 5 के एफिशिएंसी से काम होगा तो 5 5 2500 और 20 5 100, यानी कि 2600 रुपया मिलेगा। और ये चीजें दिमाग में करने वाली है, बोर्ड बनाए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे कि ए और बी एक काम को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में कर सकते हैं। भाई
उन्होंने सी की मदद से 9 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया, तो सी अकेला काम के 8/9 यानी कि 8/9 बोला है ना, इसको 8/9 में पढ़ लीजिएगा, यानी कि 8/9 हिस्से को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो वेरी सिंपल, ए ले रहा है 27 दिन और बी ले रहा है 54। तीनों एक साथ मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। एलसीएम हो गया 54, 27 दूना के 54, 54 एकम 54, 9 छके 54। ठीक है, सी के बारे में पता करना है तो सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ए और बी का एफिशिएंसी मिलाकर कितना हुआ, तो आप कहेंगे 3, तो सी का एफिशिएंसी को 3 होना पड़ेगा क्योंकि टोटल है 6। तो 3 के एफिशिएंसी से काम करवाना है, बट 54 काम नहीं करवाना है, 8/9 काम करवाना है। तो 54 का 8/9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 48। 9 छके 54 और 6 8 48, तो 48 काम करवाना है, 3 की क्षमता से करवाइएगा तो 16 दिन लगेगा। ठीक है ना भाई, 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बोल रहे कि अनु एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकती है और समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो अकेले समा को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा। भाई देखो, ये समा है, ठीक है, ये अनु है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है, यानी कि अनु का एफिशिएंसी अगर 5 है तो समा का कितना हो जाएगा, 3 अधिक यानी कि 8। अब देखिए भाई, अनु काम को करने में 22 दिन का समय ले रही है, तो टोटल वर्क यहां से नहीं निकाल सकते हैं। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अनु का एफिशिएंसी 5 है, अनु को टाइम लग रहा है 22, तो 22 5 110 आपका ये टोटल वर्क हो गया। इसी वर्क को अगर समा करेगी मेरे भाई, तो समा कर रही है 8 के एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा, तो 110/8 यानी कि 55/4। 55/4 कितना किधर है, ऑप्शन नंबर डी है। 13 चौके 52 55। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि ए बी से दोगुना अच्छा कार्य करने वाला है। ए जो है बी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है, यानी कि ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से दोगुना है। बोला है और वे साथ में 13 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा किया। देखो भाई, 2 एक 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो 13 दिन लग रहा है। इसका मतलब कि टोटल काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी हो गया 3 और डे हो गया 13। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई डे, आपका टोटल वर्क हो गया 39। और इसी काम को अगर बी करेगा जब 1 के एफिशिएंसी से, तो 39/1 यानी कि 39 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इधर है, अरे सी होगा, सी नहीं लिखा है तो सी लिख दीजिए 39। ठीक है, आज क्वेश्चन सजाए नहीं मेरे भाई टाइम के कारणवश। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे कि ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में एक साथ एक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले दिन अगले दिन नहीं, अगले 3 दिनों में कार्य खत्म कर दिया गया, यानी कि अगले 3 दिन में काम कंप्लीट भी हो गया। तो सी को 60% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ए ले रहा है 10 दिन, बी ले रहा है 5 दिन, एलसीएम हो गया 50। 10 5 50 हो जाएगा और 5 दाम है 50। अब देखिए भाई, दोनों साथ में कितने दिन काम किए हैं, तो आप कहेंगे कि 2 दिन तक काम किए हैं। 2 दिन तक यहां पर इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो 10 5 15 की एफिशिएंसी से अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो 15 दूना के 30 काम हो गया, तो रेस्ट काम बच गया 20। ये रेस्ट काम है। अब देखिए भाई, बी को सी से बदल दिया गया है, अब बी हट गया, बी को गोली मार दो, आ गया है सी। तो अब ए और सी काम कर रहे हैं, तो काम जो है 3 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 20 काम कंप्लीट हुआ है 30 दिन में, तो क्षमता निकल जाएगा ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी का क्षमता 20/3 है। तो भाई ए का क्षमता अगर 5 है तो सी को कितना होना पड़ेगा, 5 घटा दीजिए तो 5/3 हो जाएगा। अरे ए का क्षमता 5 है तो 20/3 में से 5 घटाइएगा तो 5/3 बच जाएगा सी का क्षमता। ठीक है, तो सी का क्षमता आ गया 5/3। अब टोटल काम सी से नहीं करवाना है, सिर्फ 60% काम करवाना है। तो टोटल काम कितना है भाई, 50। 50 का 60% 3/5 हो जाएगा।
इसी काम को करेगा 5/3 के एफिशिएंसी से, तो 5/3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 चला जाएगा ऊपर। ये 25 दूना के 50 हो गया और 9 दूना के 18, 3 तिया 9, 9 दूना 18 दिन लगेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ए और बी 36 दिनों में एक काम को कर सकते हैं और बी और सी 60 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं और ए सी 45 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लस बी मिल रहे हैं तो 36 दिन, बी सी ले रहे हैं 60 दिन और सी और ए ले रहे हैं 45 दिन। एलसीएम कितना हो गया? 90 से काम नहीं चलेगा, 180। 36 5 180 हो गया, 6 3 18 हो गया, 45 चौके 180। ठीक है, ये क्षमता आ गया। ए से काम करवाना है अकेले तो फोकस सिर्फ और सिर्फ ए की इफिशियंसी पर करना होगा मेरे भाई। तो कीजिए, टोटल इफिशियंसी देखा जाए तो 5 3 8 4 12 हो गया, लेकिन मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी नहीं है 12। यहाँ पर ए भी 2 बार इंक्लूड हो गया, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के दोगुना का इफिशियंसी है 12। तो सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6। अब ए का एफिशिएंसी निकालना है तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी हटा दीजिए, यानी कि 3 को इसमें से हटा देंगे, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 अगर हटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो 3 के एफिशिएंसी से 180 काम करवाना है तो बट्टे 3 कर दीजिए, यानी कि 60। बहुत ही मजेदार है और सिंपल। नेक्स्ट चलिए देखिए, बोल रहे हैं कि एक्स एक कार्य को 3 दिनों में कंप्लीट कर दे रहा है भाई। एक्स ले रहा है 3 दिन और y जो है 3 गुना काम को 8 दिन में। तो 3 गुना काम को 8 दिन में कर रहा है, अगर 3 गुना नहीं करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो 8/3 दिन लगेगा। ठीक है, और z 5 गुना काम को 12 दिन। तो भाई 5 गुना अगर हमको नहीं करवाना है, 5 गुना आप मत कर भाई, तो कितना दिन लगेगा? तो 12/5 दिन। ठीक है, बोल रहा है कि यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना है तो वे कितने समय में कार्य को कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। 8 3 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 24। 3 8 24 हो जाएगा, 8 3 के 24 तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। 12 दूना के 24 तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। अरे टोटल वर्क में हम डे से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल दिए। ठीक है, 24 टोटल वर्क है, तीनों करेगा एक साथ, यानी कि 8 9 17 10 27 के एफिशिएंसी से। तो ये आपका दिन निकल के आ गया जो भी समय है। बट दोस्त ये दिन भर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 6 घंटा काम कर रहा है। 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 हो गया, 3 8 24, 16/3। 16/3 घंटा, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा। 5 घंटा, 1 घंटा बच गया तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60/3 यानी कि 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऐसा तो क्वेश्चन अभी करवाए हैं 236। बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 36 दिन में डायरेक्ट कर दे रहे हैं भाई, और बी और सी कितना दिन? तो 60 दिन। ए सी कितना दिन? 45। उसमें पूछा था ए के बारे में, इसमें क्या पूछ रहा है? बी के बारे में। एलसीएम कितना हो गया? 180। 36 5 180, 60 3 180, 45 चौके। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 3 8 4 12 का आधा 6। बी पर फोकस करना है तो ए सी का एफिशिएंसी हटा दीजिए, यानी कि 4 हट जाएगा। तो 4 जब हट जाएगा तो बी का एफिशिएंसी 2 बच गया। 2 के एफिशिएंसी से 180 काम करवाना है भाई, तो 90 दिन लगेगा यार। हट जाओ, 239। बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले 30 दिनों में 66.2/3% कार्य कर सकता है। तो कितने दिन में ए अकेला उसी काम का 4/15वां भाग पूरा करेगा? देखो, ए और बी ले रहे हैं 25 दिन और बी जो है 30 दिन ले रहा है। कितना काम करने में? 66.2/3, यानी 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। टोटल काम हम 3 मानेंगे तो 3 का 66.2/3 निकालिएगा तो 2 होगा। तो 2 काम को करने में ले रहा है 30 दिन, यानी कि 15 गुना। तो टोटल काम अगर 3 करेगा तो 15 3 45 दिन लगेगा, यानी बी ले रहा है 45 दिन। एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 225।
25 नवा 225 और 45 पांचे 225। ठीक है, तो ए अकेला उस काम के 4/15वें भाग को कितना समय में करेगा? बी का एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए को कितना होना पड़ेगा? 4, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी का योग 9 है। 225 काम ना करवा के 4/15 काम करवाना है, तो 15 बार में कट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 60 काम करवाना है और 4 के एफिशिएंसी से करवाइएगा तो 15 दिन लगेगा। बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट, सब क्वेश्चन सिंपल आ रहा है क्योंकि सीपीयू का क्वेश्चन है यार। इसके बाद सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आएगा, मजा आएगा। ठीक है, ए किसी काम को 35 दिन में डायरेक्ट बनाते हैं और बी उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 105। 35 तिया 105 हो जाएगा और 15 साते 105। अब बोल रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, तो कितने दिनों में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा? तो भाई 4 माफ कीजिएगा 3 और 7 10 के एफिशिएंसी से अगर 8 दिन तक काम होगा तो 80 काम हो जाएगा। बच कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 25। ठीक है, 25। अब बी छोड़ दिया है, तो जब बी छोड़ दिया तो ए करेगा, तो ए कर रहा है भाई। ठीक है, ए कर रहा है, तो 25 काम को ए कर रहा है, बट 25 काम को नहीं क्वेश्चन बोल रहा है कि करवाइए, बोल रहा है कि शेष काम का 60% करवाइए। तो 25 का 3/5 करवाइए 3 के एफिशिएंसी से, तो बट्टे में 3 कर दीजिए, 3 दिन खत्म, 5 5 25। 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन इधर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बोल रहे हैं कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं भाई। पी और क्यू मिल रहे हैं तो 12 दिन, और पी ले रहा है अकेले 18 दिन। तो बोला कितने दिन में क्यू अकेला उस काम का 2/3 हिस्सा कंप्लीट करेंगे? 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 12 तिया 36, 18 दूना के 36। पी का एफिशिएंसी 2 है तो क्यू का एफिशिएंसी को 1 होना पड़ेगा। एक की एफिशिएंसी से काम करवाना है, बट टोटल काम नहीं करवाना है, 36 का 2/3 करवाना है, यानी कि 24 काम करवाना है। तो एक के एफिशिएंसी से 24 काम करवाइएगा, 24 दिन लगेगा। नेक्स्ट, बोल रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा काम करता है, तो बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? 2। साथ में 13 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो टोटल एफिशिएंसी 3 है और दिन 13 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 तिया 39। अब बोल रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 2 के एफिशिएंसी से करवाना है, 39/2 यानी कि 19.5 दिन। नेक्स्ट, बोल रहा है कि ए और बी 10 दिनों और 5 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में कार्य कंप्लीट हो गया, तो सी को अकेले 40% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, समझिए। समझिएगा, ए ले रहा है 10 दिन और बी ले रहा है 5 दिन। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 50। बहुत लोग सोचेंगे सर 25 क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे भाई आपकी मर्जी यार, जो दिमाग में आए वो ले लीजिए, एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, लो आपकी बात हम मान लेते हैं। एक बार और 50 कर दिए थे तो बहुत लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि हमेशा एलसीएम एग्जैक्ट लेते हैं, अभी 50 क्यों ले रहे हैं? मेरे भाई फर्क नहीं पड़ता है, एलसीएम कुछ ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम नहीं बना रहे हैं आप। 25, अरे यार 25 से तो काम ही नहीं चलेगा यार, 25 लेने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, 50 ही कंप्लीट करो। 10 5 का एलसीएम 25 नहीं 10 हो जाएगा यार। ठीक है, 10। बट मेरे भाई कंफ्यूजन में हूं तो आप नहीं हो जाइएगा। ठीक है, क्यों? बता रहे हैं कारण। क्योंकि 10 लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, या फिर 10 5 का कोई भी मल्टीपल लीजिए, आपका आंसर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में ये मत सोचने लग जाइए कि हम क्या बताए थे, नहीं, आपके दिमाग में झट से जो नंबर है उसको लिख लीजिए, बट शर्त यह है कि 10 और 5 से कटना चाहिए, और कुछ नहीं। तो एफिशिएंसी हो जाएगा 10 से कम 10, 5 दूना के 10। चलिए देखिए, 2 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो 3 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है, तो 3 दूना के 6 काम हो गया, तो 4 बच गया रेस्ट वर्क। अब देखिए भाई, कौन हट रहा है कौन आ रहा है? बी हट रहा है, सी आ रहा है, तो बी को हटा दीजिए। अब ए प्लस सी काम करेंगे,
और काम अगले 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 काम करवाना था, 3 दिन लगा, तो 4/3 हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी जब 1 है तो सी को कितना होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1/3। अरे 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा होगा। तो सी का एफिशिएंसी 1/3 हो गया। अब बोल रहा है कि सी को अकेले 40% काम को अगर पूरा करना है तो कितना दिन लगेगा, तो 10 काम है, 10 का 40% यानी कि 2/5 काम करवाना है। 1/3 के एफिशिएंसी से तो 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो गया, 2 दूना के 4, यहाँ 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिए, बोल रहे कि ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ले रहा है 15 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 105। ऐसा एक और क्वेश्चन बताए थे, 35 तिया 105, 15 7 105। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, कोई बात नहीं, यहां तक तो हो गया। 7 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर बी ने कार्य को छोड़ दिया, तो कितने दिन में शेष कार्य का 60% ए जो है पूरा करेगा। देखो भाई, जब दोनों साथ साथ 7 दिन तक काम करेंगे तो 7 और 3 10 के एफिशिएंसी से 7 दिन तक काम होगा, तो 70 काम हो जाएगा। काम बच कितना गया, तो 35 रेस्ट काम बच गया। 35 काम को सिर्फ और सिर्फ काम करवाना है ए से, और 35 काम को नहीं करवाना है, 35 का 60% यानी कि 3/5 काम करवाना है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 के एफिशिएंसी से करवाइए, तो 3 से भागा दे दीजिए, 3 3 खत्म हो गया, 5 7 35, 7 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 245 बोला है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू 12 दिन, और पी अकेला उस काम को 36 दिन में। तो बोल रहा है क्यू अकेला उस काम का 2/3। ये तो क्वेश्चन हो गया यार। 12 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो गया, 36 एकदम 36। पी का एफिशिएंसी 1 है, तो क्यू का 2 हो जाएगा। टोटल काम नहीं करवाना है, 36 का 2/3 करवाना है, तो 2/3 कर दीजिए। तो 18 दूना के 36 काम करवाना है, 24 काम करवाना है, माफ कीजिएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा 12, और 12 दूना के 24 काम करवाना है। किससे, क्यू से, तो 2 के एफिशिएंसी से करवाइएगा तो 12 दिन लगेगा यार। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को भाई, 2020 मेंस का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2020 मेंस के क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर दें, देखिए कर देते हैं। बोल रहा है कि ए 15 दिनों में एक कार्य करता है भाई, और बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं, और फिर सी चला जाता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर शेष काम को कितना समय में पूरा करेंगे। देखो क्या क्या बोल दिया, फोकस कीजिए, पहले क्षमता निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4। तो ए का एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी का 5 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो 5 से 40% अधिक, तो 40% अधिक निकालिएगा। 5 का 10% कितना हो जाएगा, आधा। अरे 5 का 10% कितना हो जाएगा, आधा। तो 40% कितना हो जाएगा, 2। तो 5 का 40% 2 हो जाएगा, तो 2 अधिक करेंगे तो 7 हो जाएगा। इनको नहीं समझ में आया, 5 का डायरेक्ट 140% निकाल देना, बच्चा वाला बात। 20 7 140, 20 5 100, 5 5 कट गया, 7 हो गया ना, ऐसे भी कर लेना। ठीक है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे कीजिएगा तो फिर भाई क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं, बट टोटल काम है कितना निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि ए 15 दिन में एक कार्य को करता है। तो भाई 4 के एफिशिएंसी से अगर 15 दिन तक काम किया तो 15 चौके 7 हो जाएगा टोटल वर्क। ए सी अगर 3 दिन तक काम करेंगे तो 4 और 7 11 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम होगा, तो 11 तिया 33 काम हो गया। रेस्ट काम कितना बचा, तो 60 - 33 यानी कि 27 रेस्ट वर्क है। अब बोल रहा है कि सी चला गया,
तो ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? तो 5 और 9 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 27 काम करवाना है, 9 के एफिशिएंसी से 3 दिन लगेगा। आप सोचेंगे बहुत लेंदी हो गया, बट कुछ लेंदी नहीं हो गया, थोड़ा सा समझ का फेर है। समझिएगा, क्वेश्चन एकदम आसान होता है मेंस का भी, ठीक है। तो चलिए कल से 286 आज 46 फिर से समझाएंगे, 47 48 सब समझाएंगे, सब मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।